नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक खास खबर से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा 14वीं विधानसभा का 7वां सत्र अपेक्षा के अनुरूप संपन्न हुआ। कुल 4 बैठकों की कार्रवाई की गई है। 21.20 घंटे चली है कार्रवाई। उत्पादकता 106% रही। सत्ता पक्ष ने 9.5 घंटे, विपक्ष ने 8.5 घंटे सार्थक चर्चा की। साथियों ने बताया कि सत्र में 3 गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए, जिनमें से एक संकल्प वापस भी लिया गया। एक संकल्प पर चर्चा आगामी सत्र में होगी। सत्र के दौरान ऐतिहासिक शून्यकाल का आरंभ किया गया, जिसमें कुल 26 विषय उजागर किए गए। इस दौरान 188 तारांकित और 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सरकार की ओर से दिए गए। साथ ही नियम 130 के तहत 2 विषयों पर चर्चा, 14 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया। कि जो भी विषय इस मान्य सदन में, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए चाहे विपक्ष से आए, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हो। और मैंने अपने प्रयासों के माध्यम से वो चर्चा भी यहाँ करवाई। आपको प्रसन्नता होगी और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को प्रसन्नता होगी कि इन 4 दिनों में जो विधानसभा का अलॉटेड टाइम था उससे ज़्यादा हमने काम किया और हमारी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो 106% रही। 4 दिनों के सत्र में हमने हर दिन 5 बजे तक तो सभा चलाई, लेकिन बीच में विधानसभा का सत्र एक्सटेंड भी हुआ 7 बजे 7:30 बजे तक। तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द विधानसभा, हिमाचल विधानसभा इन विंटर सेशन इज नियरली 106%, which is a matter of credit to the Vidhan Sabha Secretariat and to the Himachal Pradesh also. I am grateful to the members of the Honorable House, both sides, as I said. हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र पीडीएनए के तहत आपदा राहत को लेकर चर्चा। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर बरपा हंगामा। जगत सिंह नेगी के बयान पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सीएम के जवाब से पहले ही सदन से बाहर विपक्ष के नेता चले गए। बड़ी खबर, विधानसभा के अंतिम दिन विपक्ष का दूसरा वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा। सरकार के बेकाबू मंत्री अनाप शनाप बोल रखे हैं। केंद्र की सरकार से लेकर प्रधानमंत्री तक पर बयानबाजी हो रही है। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जयराम ठाकुर ने कहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वॉकआउट किया है। सर, क्या हुआ अंदर और किस लिए वॉकआउट? देखिए, वॉकआउट की वजह सिर्फ एक ही बनी है क्योंकि एक मंत्री बेलगाम हुआ पड़ा है और वो कुछ भी बोलते हैं, ना उसको तहजीब है ना तमीज़ है, और इस तरह से बोलते हैं वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेवजह वो बकवास जो है वो सुनने लायक नहीं था। इसलिए हमने तय किया कि हम सदन से वॉकआउट करेंगे। क्या देखें, कब तक ये ऐसा चलता रहेगा विधानसभा में? अगर जब तक ये बकवास बंद नहीं हुआ तब तक ये चलता रहेगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष भी इस वक्त वॉकआउट करके निकले हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक विधानसभा में इस तरह की बातें होती रहेंगी तब तक हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं और जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ किसी प्रकार की गाली गलौज जो है वो सहन नहीं की जाएगी। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। संस्थान बंद करने के मुद्दे से तपा सदन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का पतन करने का रिकॉर्ड बनाया। स्कूलों को बंद करने की तानाशाही सरकार ने की। शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है ये पूरे प्रदेश से संबंध रखता है और मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि अभी तक जो हम आंकड़ा बोलते थे कि 1000 संस्थानों का, 1200 संस्थानों का, ये हमको ऐसा लगता था, और आज जो इस प्रश्न का उत्तर आया है और इस उत्तर को देख करके तो सचमुच में एक विचित्र परिस्थिति एक सामने हमारे
जो संस्थान आपने रद्द किए उनकी संख्या 1000 नहीं, 1500 नहीं, 1865 है, 1865। और उसमें आप इस बात को एक्सप्लेन करने की परिस्थिति में नहीं हो पा रहे। ये नीड बेस्ड का आप 6 महीने पहले संस्थान खुलता है, चलता है, वहां पर अधिकारी लगता है, उससे डिनोटिफाई कर दिया जाता है। 6 महीने के बाद उसी जगह दोबारा संस्थान खुलता है, उसको नोटिफाई किया जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? मैं यही जानना चाहता हूं। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ने के लिए विवश कर दिया? आपने, वर्तमान सरकार ने विवश कर दिया, उन बच्चों को महरूम कर दिया, उन बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से, क्योंकि वो उस टेरेन में चल नहीं सकते, वो उस टेरेन में जाकर के स्कूल की पढ़ाई करने के लिए पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो आपने स्कूल बंद कर दिए। और स्वास्थ्य 257, और उसमें चलो मैं मानता हूं कुछ हेल्थ सब सेंटर होंगे, कुछ आपके आयुर्वेदिक, इसमें वो इस तरह के, ये तो हेल्थ के ही है, सिर्फ आयुर्वेदिक अलग से, आयुर्वेदिक अलग से 257। आपने क्या इस बात को लेकर के भी असेसमेंट किया? जहां डॉक्टर बैठ करके पिछले 8 महीने से इलाज कर रहे थे पीएससी में, सीएससी में, अब वहां पर आपने ताला जड़ दिया, उन पीएससी को बंद कर दिया। वहां के गरीब लोग जिनको स्वास्थ्य की सुविधा घर द्वार मिली थी, वो इलाज के लिए कहां जाते हैं? अब जो कसर रही और कितनी परेशानी में वो जो कसर रही हो हाईकोर्ट ने पूरी कर दी, और बोला पेरीफेरी के सारे स्टाफ को बदल के जो है मेडिकल कॉलेज में मिले। दिस इज द हाई कोर्ट ऑर्डर। और उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में चले गए। क्या इस बात को लेकर के आपको कल्पना है? इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्थान बंद करने के मुद्दे पर तीखी तकरार, सीएम सुक्खू ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। जरूरत के हिसाब से संस्थान खोले गए, नियुक्तियों के साथ साथ खोले गए संस्थान, सीएम की तरफ से इसको लेकर जवाब दिया गया। कोई भी सरकार उस क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से, उस क्षेत्र की नीड बेस के हिसाब से संस्थान खोलती है। जो पिछले संस्थान थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय खुले थे, जिसमें 800 के करीब संस्थान आपने खोले थे, सरकार का, हमारे कैबिनेट का फैसला था कि ये संस्थान चुनावों से 6 महीने पहले जून से स्टार्ट हुए खुलने, और ये आगे तक मतलब चुनावों की जब तक नोटिफिकेशन हुई तब तक खुलते रहे। महज नोटिफिकेशन करना उद्देश्य नहीं है, तो जनता को धोखा देना भी होता है। अगर उस नोटिफिकेशन करने से पहले आप चुनावों से 2 साल पहले भर्तियां कर लेते, और भर्तियां करने के बाद उन संस्थानों को खोलते, तो उचित होता है। हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद पाया कि नीड बेस, मेरी पहले की स्टेटमेंट है, नीड बेस जहाँ भी होगा उन संस्थानों को खोला जाएगा। अब नीड बेस का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। रणधीर शर्मा जी ने बोला कि एम्स में चौकी है, उसको आप कर दो, हमने उसको रेगुलाइज कर दिया, नीड बेस था। रणधीर जी बीजेपी के एमएलए, हमारी रीना कश्यप जी बैठी है, इन्होंने बोला कि हमें राजगढ़ में एक्शन ऑफिस दे दो। हमने निसंकोच नीड बेस देखा कि वहाँ जरूरत है, और हमने इनका एक्शन ऑफिस खोल दिया। उसी तरह हमने देरा में देखा कि वहाँ चीफ इंजीनियर एसपी का ऑफिस खुलना चाहिए, नीड बेस्ड है, हमने देरा में नीड बेस्ड एसपी ऑफिस खोल दिया। भटियात में जैसे, फिर भटियात में हमने डीएसपी ऑफिस खोल दिया, नीड बेस्ड तरह। उसके बाद वहाँ एससी इलेक्ट्रिकल का ऑफिस देरा में खोला गया, और बीएमओ का ऑफिस देरा में 3 कंस्टिट्यूंसी में दर्ज नहीं था, हमने नीड बेस्ड खोल दिया गया कि आपने प्राइमरी स्कूल भी खोल दिया, हाई स्कूल भी खोल दिया, सेकेंडरी स्कूल भी खोल दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई तो पता लगा रैशनलाइजेशन में उन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। अब जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है वहाँ टीचर 2-2 लगे हुए हैं। गंभीरता पिछली सरकार की ये थी कि जिन स्कूलों में टीचर बच्चे ही नहीं है उन स्कूलों में टीचर है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। हमने उन संस्थानों का सर्वे करवाया। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे अपने आप ही व्यक्तिगत स्कूलों का दौरा भी किया, प्राइमरी एजुकेशन का भी दौरा किया, रिमोटेस्ट एरिया में भी। तो एक नीतिगत फैसला किया गया
कि हम सरकारी स्कूलों में गांव के जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको हम धोखा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के भी, मेरे क्षेत्र के भी, जहां बच्चों की संख्या नहीं थी, जहां सिर्फ टीचरों की संख्या थी, अब एक स्कूल है लाहौल स्पीति में, हंसा स्कूल मेरे ख्याल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 7 टीचर थे, बच्चा एक था। 8 टीचर थे, 3 बच्चे थे। अब 8 टीचर 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं।